जय श्री कृष्ण साधकों। इस जीवन की शुद्धता चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भक्तों और साधकों को भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही रोचक वीडियोस सुझाए जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान का दर्शन आंखों से किया जा सकता है, तो आपको थोड़ा और जानने की आवश्यकता है। जो आप स्वयं ही हैं, उसे आंखों से कैसे देखा जा सकता है? जीव भगवान से अलग नहीं है, लेकिन अपने कर्मों और संस्कारों के कारण वह स्वयं को बहुत सीमित कर लेता है। अगर ठीक से जाने तो भगवान के सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और भी बहुत प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। मनुष्यों ने इन सभी वस्तुओं को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे मटकी, दिया, सुराही। इनके उपयोग भी अलग है। लेकिन क्या ये कुम्हार ने बनाई सभी वस्तुएं एक दूसरे से अलग है? आप स्वयं विचार कीजिए। सभी के नाम अलग है, रूप अलग है, उनके उपयोग भी अलग है, लेकिन वहां मिट्टी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अगर हम इनके उपयोगों से परे जाकर इनके रूप, रंग से परे होकर देखें तो सब एक ही है। यहां तक कि जहां वे रखे हैं भूमि पर, वह भूमि भी उनसे अलग नहीं है। उसी तरह यहां लोगों ने अपने अलग अलग नाम रख दिए हैं। रूप, रंग के भेद को मन में स्थान दे दिया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनसे मुक्त होकर देखें तो सब अद्वैत ब्रह्म ही है। लेकिन इसे आम आंखों से देखा नहीं जा सकता। जो आंखें प्रकृति ने दी है, उनसे सिर्फ प्रकृति को ही देखा जा सकता है। बुद्धि भी केवल इस दुनिया का ही चिंतन कर सकती है, लेकिन ज्ञान से इस प्रकृति से ही मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त होकर योगी उसे जानता है, जो वह स्वयं ही है। जो निरंजन है, उस पर इस संसार का कोई बंधन नहीं है। अगर वो इस जीवन से मुक्त हो जाएं, तो निश्चित ही वो मृत्यु से भी मुक्त हो जाएं। जीवन और मृत्यु इस ब्रह्मांड के अंदर होती है। वह जिसे हम आंखों देखते हैं और बाकी इंद्रियों से जानते हैं। ब्रह्मांड में जो भी है, सबकी उत्पत्ति या जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु भी निश्चित है। जीवन काल सबका अलग हो सकता है, लेकिन विनाश सबका ही होता है, चाहे वह जीव हो या निर्जीव वस्तु। अंत इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ही होता है। लेकिन अगर कोई योगी स्वयं के सत्य को जान लेता है, तो वह इस ब्रह्मांड के सत्य को भी जान लेता है। जो जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है, वो केवल एक भ्रम है, जो जीवों की सीमित इंद्रियों और बुद्धि के कारण भासता है। वास्तविकता में यहाँ न किसी का जन्म होता, न मृत्यु होती है। समग्र अस्तित्व अनादि है। समग्र अस्तित्व अद्वैत है। अगर आप ये जान लेंगे कि कुम्हार ने एक मटका कैसे बनाया है, तो आप ये भी जान लेंगे कि उसने अपने दुकान के अलग अलग नाम, रूप वाली सभी वस्तुओं को कैसे बनाया है। इसके लिए आपको सभी को समझने की आवश्यकता नहीं है। बस एक मटके को पूरी तरह जानकर इस कला का ज्ञान हो जाएगा। मिट्टी उस मटके के बनने के साथ नहीं बनी थी, वह पहले भी थी, और अगर मटका फूट भी जाए तो मिट्टी होगी। इसी तरह योगी अपने आप को पूरी तरह जानकर यह भी जान लेता है कि यह सब ब्रह्मांड क्या है, जो कुछ और नहीं बल्कि भगवान ही है। लेकिन इस सत्य को जानना इतना सरल नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। कोई कोई इसे बहुत सरलता से जान जाते हैं और कोई कोई सालों साल लगा देते हैं, क्योंकि ये कोई बाहर की वस्तु की तरह जानना जितना सरल नहीं है, बाहर के प्रपंच को जानना भी इतना सरल नहीं है। लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं और सोचते हैं कि सब जान लिया। वे न तो स्वयं को पूरी तरह से जान पाते हैं और न प्रपंच को ही, और बीच में ही लटके हुए रह जाते हैं। ये जो बीच में लटके हैं, इन्हें ही जीव कहा जाता है। पशु पक्षी तो इतने चैतन्य नहीं हैं कि वे आत्म निरूपण कर सकें, लेकिन मनुष्य में ये क्षमता होकर भी वे मूढ़मती बने घूमते हैं। इन पर तमस विराजती है। जैसे किसी पर आलस्य सवार हो जाए तो वह अपने कल्याण का भी काम नहीं करता और स्वयं ही स्वयं का विनाश करने वाला हो जाता है।
वैसे ही इन पर अज्ञान हावी हो चुका है। जो लोग स्वयं को ज्ञानी मानते हैं वे भी अज्ञानी हैं। जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं लोग उन्हें अज्ञानी की तरह जानते हैं। ज्ञानी वह है जो संपूर्ण को संपूर्ण की तरह ही जानता है, या कम से कम वह जानने में लगा है। लेकिन अज्ञानी वह होते हैं जो संपूर्ण को संपूर्ण की तरह भी नहीं जानते और न जानने में ही लगे रहते हैं। इसलिए वे अपने ही बनाए धारणाओं में कारण बीच में लटके रहते हैं। देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, लेकिन उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में देखे जा सकते हैं। अगर इन्हें अलग अलग देखें तो सफेद रंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन इन 7 रंगों को मिलाएं तो सिर्फ सफेद ही है, बाकी नहीं। वैसे ही जो योगी ब्रह्मांड के साथ स्वयं को भी एक कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। उसके लिए अज्ञान का नाश हो जाता है। उसी तरह जैसे सभी रंगों को मिलाने पर सिर्फ एक ही रंग सामने आता है, और उन्हें अलग कर दें तो 7 रंग सामने आते हैं, और जो 8वां था वो चला जाता है। वैसे ही साधकों, आप भगवान को समझिए। अगर आप इस दुनिया को पूरा जान लेंगे, जहां तक है वहां तक, ये ब्रह्मांड तो क्या, अनंत ब्रह्मांड भी छान डालेंगे, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर उसी का अद्वैत ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सब कुछ भगवान ही जाने जाएंगे। इसलिए भगवान के वास्तविक स्वरूप को आंखों के आगे नहीं देखा जा सकता। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था तो यह भी कहा था कि अर्जुन, तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूँ। अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप स्वयं के भीतर ही देखा था। जीव ब्रह्म से अलग नहीं, लेकिन चित्त के कारण वह स्वयं को जीव मानता है। वह चित्त में जीव को रख देता है। जैसे किसी डब्बे में कोई वस्तु रखी हुई होती है तो लोग कहते हैं कि इसमें ये वस्तु रखी हुई है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि डब्बे में खाली जगह भी है, इसलिए उस वस्तु का वहां रखा होना संभव हुआ। वैसे ही चित्त चेतना है, लेकिन इस चेतना में जीव नाम का अज्ञान रखा गया है। अज्ञानी केवल चेतना में प्रकाशित होने वाले जीव को समझते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि जीव के परे भी चेतना है। बिना ध्यान और साधना किए वे मानते हैं कि जीव मूल है और उससे चेतना प्रकट होती है, लेकिन वास्तविकता में मूल में जाकर देखेंगे तो जीव केवल एक भ्रांति है। चेतना इससे परे है। वह निरंजन है, या निरंजन चेतना, चैतन्य स्वरूप भगवान से अलग नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी जीव के परे चेतना का अमृत पान करते हैं वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए अज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान होता है। जो साधक आध्यात्मिक जागरूक हैं वे अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यह भगवान की उन पर कृपा ही समझनी चाहिए। वे ज्ञान, ध्यान, भक्ति, इन योग अभ्यासों से और अद्वैत ज्ञान प्राप्त किए गुरुओं से उपदेश लेते हैं। लेकिन जो अज्ञानी हैं वे जीवन भर शंका करने में ही लगे रहते हैं। वे उन केकड़ों की तरह हैं जो दूसरों को नीचे खींच लेते हैं। वे असत में निष्ठा रखने वाले हैं। इसलिए साधक को इसकी संगत का स्वयं पर प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। वे लोगों को आध्यात्मिक सुख से भ्रष्ट करने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं भी भ्रष्ट हैं। यह आज की नई बात नहीं है। ऐसे मूढ़मती हजारों वर्षों से इस धरती पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने असत्य धारणाओं के कारण संतों को बहुत यातनाएं दी हैं। आज भी ये चेष्टाएं करते हैं। साधक को चाहिए कि वह संतों की संगत करे, गुरु से मार्गदर्शन करे और श्रद्धा पूर्वक साधना करे। स्वयं का उद्धारक बने, दुख रूप भौतिकता से मुक्त होकर नित्य सुख प्राप्त करें। साधकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट कर साझा कीजिए। धन्यवाद।